यार पाकिस्तान से यूएई के लिए, दुबई के लिए वर्ल्ड सिक्योरिटी के इंटरव्यूज़ अभी भी चल रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप इनसे रब्ता करें एजेंसी वालों से। ये मेरे ख्याल में 4.5 से 5 लाख या तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए ही ले रहे हैं। इतने ज़्यादा नहीं ले रही है एजेंसी वाले। कंपनी तो वीज़ा फ्री दे रही है, पर एजेंसियाँ पैसे लेती हैं जहाँ तक मैंने पता किया है। तो इसमें अगर आप ट्राई करते हैं तो इसमें इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। ईज़ी इंटरव्यू है, इतना मसले वाली बात नहीं है जो ट्रांसगार्ड में या और कंपनियों में जो सख्त इंटरव्यूज़ होते हैं ना, बहुत मुश्किल सवाल वगैरह पूछते हैं, उस तरह से इसका नहीं होता। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते भी हैं तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट इज़ फायर, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल, हाउ टू मेक इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। सिक्योरिटी में जब आप काम करते हैं ना तो इंसिडेंट रिपोर्ट्स वगैरह भी बनानी पड़ती हैं। तो रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। आग जो क्या होती है, फायर क्या होती है, आग लग गई आपकी बिल्डिंग में तो आपका क्या एक्शन टेकन होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल क्या है, क्या आपकी बिल्डिंग में ड्यूटी है तो आप कैसे जो है वो एक्सेस कंट्रोल करेंगे, इस तरह के सवालात उसमें पूछे जाते हैं। फिर आप दुबई क्यों जाना चाहते हैं, दुबई जाने की वजह क्या है आपकी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो कंपनीज आपको हायर करना चाह रही होती है ना, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको अगर रियल में रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको बंदे चाहिए होते हैं, तो वो इतने मुश्किल सवाल करते ही नहीं है। क्योंकि जो फ्रेशर बंदा होता है ना, वो हर किसी को, बल्कि इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि जो फ्रेशर बंदा है उसके पास इतना एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है। पर यह है कि जब उनके पास रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं और बंदे ज़्यादा जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उस टाइम पे एजेंसियां नखरे करती हैं और ऐसे सवाल इंटरव्यूज़ में वो लोग पूछते हैं, या तो आपको रिटन टेस्ट ऐसा देते हैं जो कोई पीएचडी डॉक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह का सिस्टम होता है। तो यह है कि अभी भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वर्ल्ड सिक्योरिटी के। एजेंसी की डिटेल्स मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो ये सामने आप पिक्चर में देखें, ये एजेंसी है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 2400 सैलरी, 2407 दिरहम सैलरी होती है इसमें, और 2262 इन्होंने लिखी है, पर 2407 होती है 28 दिन की। और अच्छी कंपनी है दुबई की, मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट कंपनी है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह, मैनेजमेंट, सब कुछ बेस्ट है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो यह है कि आपके लिए मौका है कि आप अच्छी कंपनी में आए। क्योंकि ये ऐसी कंपनी है कि जब आप आते हैं ना यूएई में, तो जैसे ही आप लैंड करते हैं और आप कैंप में जाते हैं, आपका मेडिकल वगैरह होता है, तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी भी देना ये लोग शुरू कर देते हैं और 500 रुपये एडवांस भी देते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा नया आता है तो 500 रुपये एडवांस देते हैं इनको, ताकि खर्चे के लिए, जब तक आपकी सैलरी आती है या कुछ। तो एकदम फास्ट एक्शन होता है, फास्ट आपका प्रोसेस होता है, वीज़ा का, आपका मेडिकल का, आपका सीरा का, और सीरा ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी आपकी करवाई जाती है इस कंपनी में। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपकी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है या तो आपका फाइनल इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, हाउ टू मेक इंसिडेंट रिपोर्ट, व्हाट इज़ फायर, व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल, या व्हाई यू वांट टू गो टू दुबई और यूएई, स्टैंडिंग ड्यूटी कर सकते हो नहीं कर सकते, या तो मतलब लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी कर सकते हो नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस कंपनी में। तो इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर जाया करें। क्यों? अगर ट्रांसगार्ड कंपनी के लिए आप अप्लाई करते रहेंगे ना, उसका इंटरव्यू भी मुश्किल होता है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, कंपनी ट्रांसगार्ड भी बहुत अच्छी कंपनी है, पर यह कि इंटरव्यू उनका मुश्किल होता है। तो इस तरह की कंपनियाँ जो होती हैं, जैसे इस कंपनी में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, इस तरह की कंपनियों में इंटरव्यूज़ ईजी होते हैं। तो यह कि ईजीली अगर आप, जो बंदा इंटरव्यू पास नहीं कर रहा ना दूसरी कंपनी में, तो इस कंपनी में जाए। इसमें इंटरव्यू भी इजी होते हैं और ये फेयर काम करने वाली एजेंसी है और ये कंपनी भी फेयर है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, एजेंसी से रब्ता करें, उनके पास अभी भी रिक्वायरमेंट है या नहीं, उनसे पता करें।